Hello everyone, welcome to Shaurya Bharat Digital Platform. My name is Dr. Jyoti God and I am the Faculty of General Science at Shaurya Bharat. So today we're going to discuss how to crack CDS exam for 2022. So सबसे पहले हम इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझते हैं. So बच्चों, जैसे मेघा मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जीके का जो सेक्शन होता है उसके अंदर टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं और ये पूरा का पूरा जो पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है. अब इन 120 क्वेश्चंस में से जो हमारा जनरल साइंस का यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 20 से 21 क्वेश्चन का. तो हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 0.83 मार्क्स और हर गलत जवाब के लिए जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो रहती है 0.33 मार्क्स की. अब हम ये समझते हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पैटर्न रहता है वो किस तरह का रहता है. तो शुरुआत करते हैं हम लोग केमिस्ट्री से. केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं और ये वो टॉपिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिड बेस, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडियो एक्टिविटी. अब ये समझते हैं कि हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो कितना रहता है. तो यहां पर हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मेटल से, जिसके 3 से 4 सवाल हमेशा और हमेशा क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं. उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर बारी आती है नॉन मेटल की, जिससे अप्रोक्सीमेटली 2 सवाल पूछे जाते हैं. देन उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और बाकी का जो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन रहता है वो एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी और सॉल्यूशन का रहता है. तो यहाँ पर बच्चों हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम एसिड बेस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या बाकी वाले टॉपिक की बात करते हैं तो अगर एक सवाल केमिकल बॉन्डिंग से आ गया तो हो सकता है कि रेडियो एक्टिविटी से सवाल ना आए. तो इस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन पेपर के अंदर बहुत कम रहता है. नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट टाइप के होते हैं. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो पेपर के अंदर नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. ये क्वेश्चन बेटा जो पिछला साल का सीडीएस का पेपर है उसमें पूछा गया है. तो जब हम देखते हैं कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक कार्बोनेट. और यही जो है वो कॉपर जो है उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग जो है वो फॉर्म करता है. तो यहां पर हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक कार्बोनेट. सो इजी वन. चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 एंड मास नंबर इज 40. तो पहले हम आइसोबार को समझते हैं. आइसोबार वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होगा. तो मास नंबर तो हम लोगों को क्या रखना है, मास नंबर तो 40 ही रखना है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है 20 नहीं होना चाहिए. अब ऑप्शन देखते हैं यहां पर. तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सीधा सीधा बाहर निकल जाता है, सी वाला ऑप्शन सीधा सीधा बाहर हो जाता है. अब बचे हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी. तो 18 और 19 को अगर हम जोड़ते हैं, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन होता है, तो 40 नहीं आता. तो यहां हमारे पास में 18 प्लस 22 दैट इज हमारे पास में मास नंबर 40 आ जाएगा. तो इस तरह के काफी इजी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन से. चलिए अब बायोलॉजी वाले सेक्शन को देखते हैं. सो बायोलॉजी के भी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो मेजर इन टॉपिक को बिलोंग करते हैं. प्लांट किंगडम, सेल, ह्यूमन डिजीजेस, ह्यूमन सिस्टम्स. अब ह्यूमन सिस्टम्स के अंदर हमारे सारे के सारे सिस्टम्स आएंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब. एनिमल किंगडम, न्यूट्रिएंट, जेनेटिक्स एंड देन पोल्यूशन. अब अगर हम बायोलॉजी का
टॉपिक वाइज वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट किंगडम से, जिससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फिर उसके बाद में सेल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन डिजीजेस से 2 क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रिएंट से 2 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो ह्यूमन सिस्टम, एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स और पोल्यूशन का रहता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन सिस्टम के अंदर सारे के सारे सिस्टम्स आएंगे, तो कभी सवाल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आ जाता है और कभी स्केलेटन सिस्टम से पूछा जाता है। अगर हम बायोलॉजी के क्वेश्चन का मेथड देखें या हम देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइट आर फोटोसिंथेटिक but do not have vascular tissue and true roots. This feature enable them to resemble with which of the following? तो ये हमको ये बोल रहा है भाई फोटोसिंथेटिक तो है लेकिन वस्क्यूलर टिश्यू यहां पर नहीं है। तो अब हमें ऑप्शन में यही सेम चीज देखनी है। तो फंजाई के पास में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेटिक फंजाई नहीं होती। टेरिडोफाइट के पास में वस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं। एंजियोस्पर्म के पास में 100% वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास में रह गया एल्गी, क्योंकि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होती है और इसके पास में वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। सो दैट्स द इजी वन। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, सो मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer using the code given below to the list. So list 1 में हमारे पास में यहाँ पर विटामिन्स है और लिस्ट सेकंड में हमारे पास में उन्हीं के केमिकल नेम या केमिकल कंपाउंड दिए हैं जिनको हमने मिक्स और मैच करना है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन करने का बेटा सबसे इजी तरीका जो होता है कि आप पेन या पेंसिल से इनको सीधा सीधा मार्क करें। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी को हम लोग ले जाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के पास में, विटामिन डी को हम लोग लेके जाएंगे टोकोफेरॉल के पास में, विटामिन ए हो जाएगा हमारा रेटिनॉल और विटामिन बी हो जाएगा हमारा थायमिन। तो अब हमारे पास में ए के लिए आ जाएगा हमारे पास में 3, डी ऑप्शन जो हमारे पास में बी है उसके लिए आ जाएगा हमारे पास में 4, देन ए के लिए हमारे पास में आ जाएगा 2 और यहां पर बी के लिए हमारे पास में आ जाएगा 1। 3 4 2 1। अब देख लीजिए ऑप्शन कहां है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर न्यूट्रिएंट से और एंडोक्राइन सिस्टम से पूछे जाते हैं, मिक्स एंड मैच करने वाले, तो उनको करने का ये सबसे इजी मेथड है। सो स्टूडेंट, हमने ये देखा कि जब हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर में इससे 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं और ईच सेक्शन जो होता है वो 10 से 11 क्वेश्चन का ही होता है। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन काफी इजी टू मॉडरेट टाइप के आते हैं जिनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। जय हिंद।